एटीन न्यूज खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरटाड़ के जंगल में महिला का शव पाए जाने से मची सनसनी। छत विछत अवस्था में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। उपायुक्त ने किया बाजार समिति का निरीक्षण। कई अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। मतगणना की तैयारियों का लिया गया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कार्मेल स्कूल में आयोजित हुआ क्रिसमस फेस्टिवल। एसपी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बच्चों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। इधर सेंट जोसेफ स्कूल में भी आयोजित हुआ इंटर हाउस डांस कंपटीशन। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। वहीं सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में भी आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा। और बढ़ी हुई ठंड व सर्द हवाओं से गिरिडीह का जनजीवन हुआ बेहाल। पारा लुढ़क कर पहुंचा नीचे। गड़बड़ाई लोगों की दिनचर्या। अलाव के सहारे लोग निपटा रहे हैं अपना कामकाज। अब खबरें विस्तार से। पीरटाड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह अचानक सनसनी फैल गई। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जंगल से एक महिला का शव बरामद किया। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पीरटाड़ थाना क्षेत्र के बांध इलाके के जंगल में शुक्रवार को एक अज्ञात महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की स्थिति बेहद खराब है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शव 2-3 दिन पूर्व ही वहां फेंका गया है। बताया गया कि पीरटाड़ थाना क्षेत्र प्रभारी अनीस पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल जंगल में गई। इस क्रम में घनघोर जंगल में एक नाले में शव पाया गया। शव एक पत्थर से दबा हुआ था। शव को पूरी तरह से छत विछत भी जंगली जानवरों ने कर दिया है। शव का सर भी पूरी तरह से कुचला हुआ है। प्लास्टिक के सहारे पुलिस ने उक्त शव को जब्त कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है और जांच में जुट गई है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों के मन में भय व्याप्त है। यह कयास लगाया जा रहा है कि महिला के साथ कुछ अनहोनी ना हुआ हो। इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या का मामला लगता है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज दिनांक 20/12/2019 को सुबह समय करीब 8 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव ग्राम गोला डाबर के जंगल के पास नाला में पड़ा हुआ है। इस आशय का सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए सूचना का सत्यापन हेतु सअनी शिवशंकर पासवान चौकीदार 1-4 नारायण सिंह एवं सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किया। सत्यापन के क्रम में जब घटनास्थल पहुंचा तो देखा कि जंगल के पास नाला में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। महिला का सिर नहीं है एवं शरीर के कुछ अन्य अंग भी नहीं है। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि घनघोर जंगल रहने के कारण जंगली जानवरों द्वारा उसके शरीर के अंगों को खा लिया गया है। शेष बचे शरीर के अंगों को विधिवत कागजात तैयार कर शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जा रहा है। अभी तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। गिरिडीह बाजार समिति में मतगणना की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार को उपायुक्त राहुल
राहुल कुमार सिन्हा अन्य कई पदाधिकारियों के साथ बाजार समिति परिसर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी गिरिडीह में करीब करीब पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर शहर के बोड़ो स्थित बाजार समिति परिसर में व्यापक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा पहुंचे और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी मुकुंद दास, अपर समाहर्ता राकेश कुमार दुबे, गिरिडीह एसडीओ राजेश प्रजापति, डुमरी एसडीओ प्रेमलता मुर्मू, खोरी महुआ एसडीओ धीरज सिंह, डीएसओ पवन कुमार मंडल, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ उपायुक्त ने वज्र गृह का निरीक्षण किया, साथ ही मतगणना हॉल का भी अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। बताया गया कि जिले भर के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना की प्रक्रिया 23 दिसंबर को 8 बजे सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी। इसमें विधानसभा वार 20-20 टेबल लगाए जाएंगे और बारी बारी से गिनती शुरू कराई जाएगी। बताया गया कि 3 क्वार्टर सिक्योरिटी व्यवस्था मतगणना परिसर में रहेगी, जिसमें पारा मिलिट्री फोर्स के अलावे जिला बल के जवान भी मौजूद रहेंगे। मोबाइल कोई लेके नहीं जाएंगे, मोबाइल सबको वहाँ जमा कर, वहाँ पर एक फोन देना होता है। अच्छा, हाँ। सभी विधानसभाओं के मतगणना की तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है। पूरे राज्य में यही तिथि है जहां हर जिले हर एक विधानसभा में मतगणना की जाएगी। यहां के 6 विधानसभाओं में सभी विधानसभा में 20-20 टेबल्स लगाए गए हैं। इन 20 टेबल पर काउंटिंग स्टाफ, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइज़र तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर बैठेंगे और हर एक राउंड में 20-20 मशीनों की गणना की जाएगी। इसके लिए सीधे जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम से 10 मजदूर, हर एक मजदूर 2-2 ईवीएम 2-2 सीयू लेकर यहाँ पे प्रवेश करेंगे और आरओ, एआरओ तथा ऑब्जर्वर की उपस्थिति में यह मतगणना का कार्य कराया जाएगा। चाहे ईटीपीबीएस हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, दोनों का साइमल्टेनियसली गणना यहीं पर होगा। इसके लिए सभी काउंटिंग स्टाफ्स को ट्रेनिंग दे दी जा चुकी है। कल एक और ट्रेनिंग दी जा रही है। सारे कैंडिडेट्स एवं उनके एजेंट्स को भी आज इस आलोक में ट्रेन कर दिया गया है। किस रास्ते से काउंटिंग एजेंट्स घुसेंगे और किस रास्ते से काउंटिंग स्टाफ तथा ऑफिसर्स घुसेंगे, उन सभी को भी यहाँ पे डिलिनेट कराया जा रहा है। इसके लिए सफिशिएंट फ्लैक्सेस और बैनर्स वगैरह इस कैंपस में लगा दिए जाएंगे। यह पूरा का पूरा जो इलाका है बाजार समिति का, यह 3 कॉर्डन लेयर सिक्योरिटी से सुरक्षित किया जा रहा है। एक में सीआरपीएफ है, उसके बाहर झारखंड आर्म पुलिस है और उसके बाहर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर चाहें तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी रह सकते हैं। सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। 23 तारीख को यहाँ पर मतगणना सर कितने बजे शुरू? सवेरे 8 बजे से शुरू सुबह। क्रिसमस और नए साल का इस्तकबाल कार्मेल स्कूल परिवार की ओर से शुक्रवार को खूब शानदार ढंग से किया गया। इस दौरान बच्चों ने आकर्षक नृत्य पेश कर अद्भुत समा बांधा। क्रिसमस व नए साल के आगमन में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गिरिडीह में भी क्रिसमस व न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। शुक्रवार को शहर के अलकापुर स्थित कार्मेल स्कूल में केजी के बच्चों के द्वारा क्रिसमस व न्यू ईयर को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि गिरिडीह एसपी सुरेंद्र कुमार झा, उनकी पत्नी डॉक्टर अपेक्षा पाठक, शहर के डीएसपी की पत्नी दीप्ति मिश्रा व डॉक्टर रचना शर्मा शामिल हुई। कार्यक्रम में बच्चों ने कई मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत कर
अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्मेल स्कूल के मैनेजर सिस्टर मेरी एग्नेस, प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या, सिस्टर जेनेट मेरी, फादर ग्रोगरी, कार्मेल स्कूल के शिक्षिका रोशिना, स्प्रीत कौर, नीलम, सोमा, सुशीला, सदफ, रीना, प्रीमा इत्यादि उपस्थित थी। यहां मंच का संचालन शिक्षिका उर्मी दत्ता तथा रोशिना कर रही थीं। And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. कार्यक्रम के अंत में एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सभी बच्चों को सराहा तथा गिरिडीह वासियों को आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा क्रिसमस और आने वाले साल की शुभकामनाएं दी। और उन लोगों के द्वारा आने वाले क्रिसमस के लिए अनेक प्रोग्राम मनाए गए हैं। जैसे कि ये त्यौहार जो होता है ये फन सेलिब्रेशन हंसी और समृद्धि को बचाने का होता है। तो मेरी तरफ से पूरे स्कूल की तरफ से
सभा की तरफ से सभी लोगों को हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड वी प्रे कि सबके जीवन में हंसी खुशी बनी रहे। गॉड ब्लेस ऑल, मैरी क्रिसमस अगेन। थैंक यू। मौके पर कार्मेल की प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या ने सभी अतिथियों तथा अभिभावकों को भारी संख्या में आकर बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए धन्यवाद दिया तथा गिरिडीह वासियों को क्रिसमस और नए साल की बधाइयां भी दी। And I take this opportunity to wish everybody happy Christmas and a happy New Year 2020. I hope there will be peace, especially in our state and in our country, because Christ came to give this peace to us. गिरिडीह के संत जोसेफ स्कूल में शुक्रवार को बच्चों के बीच डांस कंपटीशन कराया गया। मौके पर बच्चों ने एक से एक कार्यक्रम पेश कर अद्भुत समा बांधा। इस दौरान माहौल बेहद खुशगवार रहा। गिरिडीह के संत जोसेफ स्कूल में शुक्रवार को इंटर हाउस डांस कंपटीशन कराया गया। डांस कंपटीशन में जूनियर और सीनियर विंग के बच्चों ने सोलो और ग्रुप डांस पेश कर अद्भुत समा बांधा। मौके पर प्रिंसिपल फादर अगस्टिन मार्शल परेरा के अलावे पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। वहीं मौके पर काफी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित थे। यहाँ बच्चों की प्रतिभा को परखने के लिए जज के रूप में प्रीति भास्कर, मधुमिता और ललित नारायण उपस्थित थे। इन तीनों डांस जजों ने बारी बारी से सभी बच्चों की प्रतिभा को परखा और उन्हें मार्क्स दिया। बताया गया कि स्कूल के अलग अलग हाउसेस के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बताया गया कि नए साल में बच्चों को इस प्रतियोगिता का रिजल्ट बताया जाएगा।
स्कूल लखारी गिरिडीह की ओर से इंटर हाउस डांस कंपटीशन हुआ। इसमें 3 जजेस आए हुए थे, जो एक भरतनाट्यम के से है और एक बॉलीवुड डांस से है और एक ललित नारायण कुशवाहा जी है जो आर्ट एंड क्राफ्ट से शिक्षित है। और ये सेंट जोसेफ स्कूल परिवार आज इंटर हाउस कंपटीशन हुआ। इसमें सभी बच्चे बच्चियां भाग लिए और हमारे इस स्कूल परिवार की ओर से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी गिरिडीह वासियों को, हमारे अभिभावकगण को एवं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। शहरी क्षेत्र के बरगंडा में लकड़ी के मशीन में काम कर रहा एक मजदूर पूरी तरह से घायल हो गया। बताया गया कि मशीन में हाथ और पैर आ जाने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। शहरी क्षेत्र के बरगंडा में एक आवास में काम कर रहा मोहम्मद समीम नामक व्यक्ति मशीन चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में उसके हाथ और पैर में जख्म हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि यह लकड़ी के मशीन में काम कर रहा था, तभी अचानक थोड़ी सी चूक की वजह से मशीन की जद में इसका हाथ और पांव आ गया, जिससे वह घायल हो गया। मशीन से कहाँ पर क्या कर रहे थे? बांस काट रहे थे। कौन सा मशीन में चला गया? कौन? कब हुआ? अभी 10 मिनट हो गए। बरगंडा में पुराना पुल के नीचे गुरुवार शाम एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। घटना में उसे काफी चोटें आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के सिरसिया निवासी करमवीर राम नामक व्यक्ति गुरुवार शाम साइकिल से जाते हुए अचानक बरगंडा पुल से नीचे गिर पड़ा। घटना में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 108 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस को घटना स्थल पर बुलाया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि यह परसा ताड़ के बर्फ फैक्ट्री में पिछले 3 साल से काम करता है। अपनी ड्यूटी के लिए ही यह घर से निकला था और परसा ताड़ जा रहा था। इसी दौरान वह अंधेरे की वजह से पुल के नीचे जा गिरा। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एम्बुलेंस हो गया, उसमें गिर गया। तो नदी नीचे गिर गया था? काम पर जा रहा था। कहाँ काम करते हैं? यहीं परसा टाइम दिन भर का कोना रहता था दिन में। धनबाद गया रेलखंड पर कई ट्रेनों को रद्द किए जाने से सरिया स्टेशन पर शुक्रवार को यात्रियों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बताया गया कि यह महत्वपूर्ण रेल रूट है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। धनबाद गया रेलखंड पर कई ट्रेन रद्द किए जाने को लेकर शुक्रवार को हजारीबाग रोड स्टेशन पर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में बताया जाता है कि धनबाद गया रेलखंड अंतर्गत पड़ने वाले मानपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग का काम चलने के कारण इस रेल रूट की कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इससे यात्रियों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यात्री अपना विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में हजारीबाग रोड रेलवे यात्री सुरक्षा संघ के लोगों ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी से बात करने पर सांसद महोदया ने कहा कि रेलवे विभाग के अधिकारियों से बात कर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इस अवसर पर आंदोलनकारियों में मुख्य रूप से राजू मंडल, रंजीत यादव, शिव कुमार, मनोज यादव, दिगंबर मोदी, दशरथ कुमार, अजय कुमार मोदी, मनोज वर्मा, हरीश मोदी, संजय डागा समेत कई लोग उपस्थित थे। ट्रेन का जो बंद किया उसको वापस ले लीजिए।
रेल में जो लोकल जिसको यहाँ कैंसिल किया गया उसे पुनः कोडरमा से चलाने। आज जो हमारे हजारीबाग रेलवे स्टेशन से शियालदह लोकल ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, हम जितने भी यात्री हैं उनको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। जो भी आ रहे हैं इस ठंड के मौसम में वो घूम के जा रहे हैं, अपना कोई भी काम कर नहीं पा रहे। इसलिए जो भी ट्रेन हमारी कैंसिल की गई थी उसको बहाल किया जाए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इसको कोई भी हाल में अविलंब जल्द चालू करें। को यहाँ पे जम्मू तवी 47 दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई है। एक मात्र लोकल ट्रेन थी, उसको भी यहाँ पे 24 तारीख तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे कम से कम 4-5 ट्रेनों को कैंसिल कर दी गई है, जिसमें यात्रियों को भारी परेशानी उठाना पड़ रहा है। हम लोग कहीं भी जाने के लिए लोग घूम घूम के यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी 2 बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसको धनबाद ले जाना था पेशेंट को, वो दोनों यहाँ पे उनको फिर रिटर्न लाकर सारा निजी अस्पताल में करवाया गया, जो वहाँ भी हालत गंभीर है। इसको रांची के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं, जो यहाँ बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने गिरिडीह को हिला कर रख दिया है। सर्द हवाओं से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब लोग अलाव के सहारे अपना कामकाज निपटा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हुई ठंड और शीतलहरी ने गिरिडीह का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। लगातार पारा लुढ़क रहा है, जिससे लोगों की दिनचर्या गड़बड़ा गई है। आलम यह है कि यहाँ दिन में ही लोग स्वेटर जैकेट पहनकर घरों से निकल रहे हैं। शीतलहरी का सबसे ज्यादा प्रभाव रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोगों और फुटपाती दुकानदारों पर पड़ रहा है। शाम ढलते ही फुटपाथ पर रहने वाले लोग लकड़ी, कोयला व रद्दी सामग्रियों को इकट्ठा कर अलाव के रूप में जलाते हैं और उसी के सहारे ठंड से लड़ते हुए अपने कामकाज को निपटा रहे हैं। बताया गया कि इन दिनों गिरिडीह का पारा लुढ़क कर 7 और 8 डिग्री पर घूम रहा है। बेतहासा ठंड की वजह से रिक्शा और ऑटो चालकों के अलावे बड़े वाहन चालकों पर भी खासा असर पड़ा है। वाहन चालक किसी तरह जान जोखिम में डालकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। चलाते हैं सर, कमाते खाते हैं 10-5 रुपये, कोला लकड़ी न मिलता, चप्पल उप्पल का बात देखे ताप रहा आगे नहीं। क्या परेशानी हो रहा है? हमारा परेशानी यही हो रहा है कि कमावा नहीं होता है, वो मधे चावल वाल न मिलता है, तो हम लोग कैसे बाल बच्चे पहुँचे? क्या प्रशासन के लिए पुलिस तंग करता, कोयला वोला भी नहीं गिराता, तो हम लोग क्या करें? कागज पत्तर चला के तापते बस स्टैंड करने में। वो तो ठंडा लगी रहा है सर, देखिए ना जल गया सर, सब सलाह कह के देखिए। कहाँ रहते हैं आप? हाँ जिंजीमला में रहते हैं। क्या नाम है? गुरुदेव चौधरी। देखिए दो 3 दिन से काफ़ी ठंडा बढ़ा दिया गया है, जो जिसके वजह से हम लोग यहाँ ताप रहे हैं। पहले तो व्यवस्था था सर, अभी तो कुछ नहीं है। तो व्यवस्था देता था सरकार, 3 साल तो कुछ नहीं देख रहे थे, इसीलिए ट्यूब जला करके ताप रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल प्रशासन की ओर से शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अपने जुगाड़ से अलाव जला रहे हैं और ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के पराग डी में शुक्रवार को ट्रेड यूनियन के नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया।
श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि पर गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के परातडी और पतरोडी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका एवं पोषण सखी के माध्यम से गैर सरकारी संस्था रामचंद्र मिश्रा फाउंडेशन के बैनर तले छोटे छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराई गई। मौके पर संस्था के सदस्य सह युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा एवं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज भी मौजूद थे। इस मौके पर ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि स्वर्गीय मिश्र श्रमिक नेता के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। उन्होंने अपने घर में कई वर्षों तक बुनियादी विद्यालय एवं सेतु विद्यालय का संचालन किया, जहां पर गरीब बच्चों को शिक्षा दी गई। साथ ही साथ गिरिडीह मंडल कारा में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से मंडल कारा की कैदियों के बीच शिक्षा का अलग जगाने का कार्य उन्होंने किया, जिसके माध्यम से दर्जनों कैदी NIOS परीक्षा पास कर मैट्रिकुलेट हुए एवं कुछ इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी ली। ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा के अधूरे कार्य को उनके नाम पर बनाए गए संस्था रामचंद्र मिश्रा फाउंडेशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। रोज आता तो जल गई थी, जल तू नहीं आया, रोज आता था। लो हो गया मेरे पास है, सब दिया गया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्य हमेशा हम लोग आंगनबाड़ी के बीच में होता रहे, यही कामना इनसे करते हैं। मिश्रा फाउंडेशन के बैनर तले जो एक स्वयंसेवी संस्था है, हम लोग गांव मोहल्ले में जा करके आंगनबाड़ी में जा करके जो गरीब पिछड़े शोषित वर्ग के बच्चे हैं उनके बीच में पुस्तक कॉपी किताब का हम लोग वितरण कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि रामचंद्र मिश्रा जो थे वो एक शिक्षाविद भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे और शिक्षा को लेकर के उन्होंने चाहे बुनियादी विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे गिरिडीह की मंडल कारा हो, चाहे संकुल साधन से भी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, शिक्षा को लेकर के वो हमेशा से जागृत रहे और लोगों के बीच में शिक्षा को लेकर के जागृत करने का कार्य करते रहे। धन्यवाद। गिरिडीह कॉलेज के बीएड के प्रशिक्षण के द्वारा शुक्रवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने मनमोहक नृत्य पेश कर लोगों से खूब वाहवाही बटोरी। शहर के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्लास 9th और 10th की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया गया कि गिरिडीह कॉलेज बीएड संकाय की प्रशिक्षु शिक्षिका सिसिलिया, अनीता, एंजिला, उर्मिला, नेहा, पूनम इक्का, नीतू, पूनम कुमारी, पूजा गुप्ता, श्रेया, हीना, आल्या, सुप्रीति, पूजा, रानी, शफक, संजू प्रिया, दुर्गावती, प्रियंका आदि ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम गिरिडीह कॉलेज के बीएड संकाय के प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह, we got a great opportunity to share our dance, debate, music and all other cultural activities with the students of this high school. So it's a very glad to say that we are getting a lot of enjoyment and some experiences from them.
that they are also doing their best. So a lots of best of luck to them. अंत में एक बार फिर आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पीरटाड़ के जंगल में महिला का शव पाए जाने से मची सनसनी। छत विछत अवस्था में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। उपायुक्त ने किया बाजार समिति का निरीक्षण। कई अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। मतगणना की तैयारियों का लिया गया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कार्मेल स्कूल में आयोजित हुआ क्रिसमस फेस्टिवल। एसपी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बच्चों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। इधर सेंट जोसेफ स्कूल में भी आयोजित हुआ इंटर हाउस डांस कंपटीशन। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। वहीं सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में भी आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा। और बढ़ी हुई ठंड व सर्द हवाओं से गिरिडीह का जनजीवन हुआ बेहाल। पारा लुढ़क कर पहुंचा नीचे। गड़बड़ाई लोगों की दिनचर्या। अलाव के सहारे लोग निपटा रहे हैं अपना कामकाज। तो ये थी कुछ खबरें हमारे आज के अंक की। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आप सभी से अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।